हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर से जो महत्वपूर्ण खबर है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा को लेकर के जी हाँ, इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। दो संस्थाओं के ऊपर चर्चा की जाएगी, उनकी भर्तियों के संबंध में क्या आगे की कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसको लेकर के अपडेट आपको लगातार बनाना इस चैनल का यानी राहुल वाईफाई चैनल का एकमात्र उद्देश्य है, ताकि आप लोग लगातार अपडेट में रहिए अपनी भर्तियों को लेकर के, अपने रिजल्ट को लेकर के, अपने नए विज्ञापन को लेकर के। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे, लेकिन पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन की घंटी भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपके मोबाइल हैंडसेट पर पहुँचाई जा सके। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे। पहले बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के। तो जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप गढ़ा है सरकार के ऊपर कि खुद आयोग यानी यूपीडब्ल्यूएससी में पद खाली हैं तो कैसे होगी भर्तियां। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर कि आखिरकार यूपीडब्ल्यूएससी में जो कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए वो क्यों नहीं है। क्या आप सैलरी आपके पास देने के लिए नहीं है या फिर कोई और कारण है, कोई और वजह है। ये बात आम आदमी पार्टी के द्वारा सरकार से पूछा गया है। चलिए देखते हैं पूरी खबर यहाँ से विस्तार से। यहाँ से खबरें आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आयोग में ही पद खाली, कैसे होगी भर्ती। आम आदमी पार्टी की छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष बंसराज दुबे ने कहा है कि जिस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कंधे पर विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की जिम्मेदारी है, उस आयोग में ही कई पद खाली हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ तैनात अफसरों को कोरोना रोकथाम के लिए जिलों में नोडल अधिकारी बनाकर भेज दिया जाता है, जिससे महीनों तक भर्तियां ठप रहती हैं। क्या प्रदेश में और अधिकारी नहीं रह गए हैं? सिर्फ और सिर्फ यूपीडब्ल्यूएससी के अधिकारी ही कोरोना की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी बनाने के लिए या फिर किसी प्रकार की और भी उन्हें तैनाती दी गई है? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यानी एक बहुत ही बड़ी एक संस्था कहा जा सकता है ग्रुप सी को लेकर के सभी उत्तर प्रदेश के विभागों में जो भी 14 से 18 विभाग हैं उन विभागों को भर्तियां करता है। ये बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश के युवाओं को रोजगार को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं आयोग के मन में एक निराशा का भाव पैदा करती है। आप देख सकते हैं जिससे महीनों तक भर्तियां ठप रहती हैं। गन्ना पर्यवेक्षक, कृषि प्रविधिक सहायक व ग्राम विकास अधिकारी जैसे भर्तियां अभी लटकी हुई है। और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर आप आंदोलन करेगी। यानी आम आदमी पार्टी, अभी आपको पता होगा कि 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन किया था युवा शक्ति के साथ रोजगार को लेकर के, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए थी कि आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब पूछा है, जवाब मांगा है कि आखिरकार कैसे भर्तियां पूरी होंगी। आगे बात करेंगे इंटरव्यू को लेकर के। आपको पता होगा कल से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2 भर्तियों को लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है, युवा विकास अधिकारी का और लोअर टू किल इंटरव्यू को लेकर के। तो आप देख सकते हैं कई अभ्यर्थियों की इस कलाकार के इंटरव्यू में शामिल नहीं करने की शिकायत। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनों की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा समान चयन भर्ती परीक्षा 2016 द्वितीय के कलाकार पद के कुछ अभ्यर्थी ने इंटरव्यू में शामिल न किए जाने पर आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों को कहना है कि आयोग ने विज्ञापन में कलाकार के लिए पद की योग्यता ललित कला यानी बीएफए या फिर बीबीए घोषित की थी। वे लोग बीबीए की योग्यता के साथ भर्ती में शामिल हुए और इंटरव्यू के लिए चयन हुआ, पर इंटरव्यू देने आए तो बीबीए की योग्यता ना मानकर अवसर नहीं दिया गया है। आयोग ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन में त्रुटि हुई थी जिसे हम दूर करा दिए गए थे। इस संबंध में आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री का कहना है कि प्रारंभ के विज्ञापन में ललित कला बीएफए या बीबीए छप गया था, लेकिन बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन त्रुटि की वजह से छपा था। तो जाहिर सी बात है बीएफए या बीबीए आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वास्तव में यह बीबीए यानी बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि ललित कला से ही स्पष्ट था कि बीबीए किसी भी दशा में नहीं हो सकता है। संज्ञान में आते ही विज्ञापन का शुद्धि प्रकाशित कर बीबीए को यानी वीवीए करा दिया गया था। ऐसे में बीबीए वाले अभ्यर्थी कलाकार के लिए पात्र नहीं है। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा मामला जो है यानी वीवीए यानी विजुअल आर्ट को लेकर के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ऐड किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक अभ्यर्थियों में जो है एक निराशा है कि उनका चयन हुआ और उन्हें इंटरव्यू नहीं देने गया। तो आयोग भी इतनी बड़ी गलती कर जाता है, उसके चीज़ों को जब चीज़ें जारी करता है, इशूट करता है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि आखिरकार क्या उसमें छपा हुआ है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है छात्रों को और आयोग की भी
गरिमा पर जो है एक ठेस पहुंचता है, एक चिन्ह लगता है। आगे बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश टीटी परीक्षा को लेकर के। बड़ा अपडेट यहाँ से है, आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए। आज इसी माह होगा यूपी टीटी का आवेदन, है ना। तैयारियां तेज, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में जल्द भेजा गया प्रस्ताव। दूसरे या तीसरे सप्ताह में शासनादेश जारी होने की उम्मीद, यानी संभावना नजर है कि 28 दिसंबर के आसपास आपका ये ऑनलाइन आवेदन यूपी टीटी के लिए शुरू हो जाएगा और फरवरी 2021 में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन इसी माह के अंत तक शुरू होने के आसार हैं। शासन यह परीक्षा कराने की मंजूरी पहले ही दे चुका है और विस्तृत प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने मांगा है। परीक्षा संस्था जल्द ही से भेजेगा और शासनादेश दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है और इसी में एक परीक्षा का तारीख भी ऐलान होगा। इम्तहान फरवरी के अंत में होना लगभग तय है और प्रदेश सरकार का जोर नई शिक्षक भर्ती कराने। पहले आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द 50,000 और भी शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने पिछले माह आदेश दिया था कि शिक्षा मित्रों की एक और भर्ती में अवसर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। परिषदीय स्कूलों में भर्ती के लिए केंद्र या फिर राज्य सरकार की टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, इसीलिए पहले इस परीक्षा को मंजूरी मिली। आवेदन ऑनलाइन होने के लिए इसके लिए एनआईसी ने संकेत दे दिए हैं। दिसंबर या फिर जनवरी के पहले सप्ताह से आवेदन लेना शुरू कर सकता है। अगले सप्ताह शासन व एनआईसी के अफसर आवेदन लेने के कार्यक्रम तय भी कर सकते हैं। आसार है कि इसी माह प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी के अंत तक चलेगी। इसी भी शासनादेश और परीक्षा का तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आप देख सकते हैं कि इस बार टीटी को आजीवन मान करने पर भी मुहर लग सकती है। ऐसे में अभ्यर्थी भी दावेदार होंगे जो पिछले टीटी उत्तीर्ण कर चुके हैं और 2 स्तर की परीक्षा एक ही दिन में कराई जाएगी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि शासन को जल्द विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे, फिर जो आदेश होगा उसका अनुपालन कराएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीटी को लेकर के कि बहुत ही जल्द इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, क्योंकि नई 50,000 शिक्षक भर्ती मार्च अप्रैल तक आने की पूरी उम्मीद भी जताई जा रही है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन यूपी TSS और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित थी, आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।